अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं QJ हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली के साथ। उसामा अली साहब जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपके साथ मेरी पहली जो वीडियो थी, जो हमने पहले वीडियो की थी, आपने बताया था कि जून का जो महीना है इसमें खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, ये गुजर जाएगा लेकिन बड़े एहतियात से गुजारना पड़ेगा। महीना सर गुजर गया, तकरीबन क्लोजिंग की तरफ है और 8 से 10 दिन रह गए इस महीने के। सर इन 8-10 दिनों में आप क्या देखते हैं खान साहब का जायशा देखते हुए? देखिए, जो महीने के शुरू में नज़र आ रहा था कि जून उनका जैसा गुजरना था और जैसा बताया वैसे ही चल रहा है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा जितना गंवाना था उससे ज़्यादा, मतलब जैसे लग रहा था कि सब ख़त्म की कहानी मैंने शुरू में बताया था वो नहीं होगा। कुछ नए लोग मिलेंगे और नए लोगों में जैसे अब लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई है, कुर्बत हो रही है। तो इस हालात में जब अपने छोड़ के जा रहे हो सालों पुराने शीरी मज़ारी जैसे और वो लोग, और फिर किसी का लतीफ़ खोसा जैसे एक्स गवर्नर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी वो बानी उनमें मेंबर्स में है, तो उनका इमरान खान की कुर्बत होना, तो ये फिर मेरी जो मैंने फोरकास्ट की थी कि ये अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो लोग इनसे अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। और जो पहले 15 दिन थे उनमें जो डैमेज होना था हो गया। इसमें ना अहली भी नहीं है इन कम से कम 10 दिनों में, और इन 10 दिनों की हद तक खान साहब कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं गंवाने भी नहीं जा रहे। और जहाँ तक गेन की बात है कि कुछ लोग आपको और भी नज़र आएंगे जो खान साहब को मिलते हैं, और लोग भी मिलना चाहेंगे। हाँ, और सर कोई गिरफ्तारी नज़र आती है इन 10 दिनों में आप? नहीं, खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है इन 10 दिनों में। अब इस तरह का कोई वो नहीं नज़र आ रहा, बल्कि अगर हो ही भी तो जैसे अगर कोई चांसेस हों भी सही उसके, क्योंकि वो तो ख़तरात कभी भी मंडला रहे होते हैं। और स्टार्स कोई एक लॉन्ग टर्म जैसे कहते हैं ना, स्टार्स वाले लॉन्ग टर्म असरात को तो टैली कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई सतही और वक्ती जो कुछ हर दिन में ही आपको पता है कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं, कुछ दूसरे वो जैसे चलते हैं ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में, तो वो तो चल ही रहे होते हैं। तो उसकी अगर कोई शिकार हो जाए अपनी किसी बेहतियाती से तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। खान साहब की ओवरऑल कोर्ट के ज़रिए जो नाअहली है मैं समझता हूँ वो अभी नहीं पॉसिबल नज़र आ रही। बेगम से जो ताल्लुकात की बात है कुछ दिनों की, मतलब वो जो कह रहे थे कि ख़राब है या चीज़ें हैं, आगे वो बेहतरी है और एक पूरी स्पोर्ट में नज़र आ रही हैं और लोग मिलते भी नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि जून का महीना बस जो होना था हो गया, आगे आसानियाँ ही पैदा होंगी, अमन सुकून से गुजरता नज़र। सर बेगम के साथ जो थे मसले मसाइल, क्या वो थे इतने कि मसले मसाइल? नहीं, ओवरऑल तो उनकी जो नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन नज़र आ रही है बेगम से। और ओवरऑल इस महीने क्योंकि उनका थोड़ा सा डिप्रेशन का और उसका मसला था, तो जिसकी वजह से ये फील आ रही थी कि मेंटली तो अपनों से भी और ज़ाहिर बात है अपने क्लोज सर्कल से डिस्टर्ब तो होता ही है। जब स्टमक डिसऑर्डर में हो तो वो बंदा थोड़ा सा रैश हो रहा होता है, हाइपर हो रहा होता है, या हर चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट हो रहा होता है। तो ये तो स्टमक का डिसऑर्डर है, लेकिन स्टमक डिसऑर्डर क्योंकि खान साहब के स्टार्स में डाइजेस्टिव सिस्टम में और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी पता चलता है कि खान साहब जो है इसी वजह से जो मियाँ बीवी में हल्की फुल्की जब स्टमक डिसऑर्डर में होता है तो ये होता ही है। और नाजरीन को यहाँ एक और चीज़ भी बता दें कि ये जो मियाँ बीवी की आम हाउस होल्ड फाइट्स हैं, इसके पीछे ये घर में से लाल मिर्च का ख़ात्मा ज़रूरी है और अपनी फूड पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कमी लाई जा सकती है। और इसका बेसिक जो फैक्टर है वो स्टमक डिसऑर्डर है। स्टमक डिसऑर्डर के पीछे 2 रीज़न्स हो सकती हैं। सर ये आप बताइए, जो रेड मिर्च लाल मिर्च का आपने बताया है, ये खान साहब के लिए कि हर घर में ये? नहीं, ये जनरली पाकिस्तानी अवाम के लिए रेमडी है, क्योंकि आपको पता है कि इस नेशन में ये ज़्यादा मामला हैं बेगम को प्रेस करना। बट सिर्फ बेगम को क्या, आप रास्ते में जाते बच्चे का कान पे एक धर देते हैं ऐसी, मतलब ये आपके माशरे का मिजाज है। और उसके पीछे आप पूरी दुनिया देख लें, अरब कंट्रीज़ देख लें, कहीं लाल मिर्च नहीं है। आपके जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं नहीं है, यूरोपियन नहीं, ये लाल मिर्च अफ्रीकी खाते हैं या आप खाते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट वाले, इसलिए इतने गर्म है। हाँ जी, और ऊपर से टेम्परेचर वेदर बड़ा हार्श है, तो ऊपर से खाना भी वैसा ही है। तो इन सारे खानों की वजह से और इन सारी उनकी वजह से एक आपके स्टमक डिसऑर्डर में उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटीज़ पे नज़र आता है। इसलिए हर बंदा ही बस लड़ने झगड़ने को तैयार नज़र आता है। तो उसमें यह है कि फ़ूड के ज़रिए सबसे पहले अपने इस सारी जो मामलात ज़िंदगी है उसको बेहतर अगर कोई शख्स चाहता है
मैरिड लाइफ अच्छी हो तो सबसे पहले अपनी डाइट प्लान देखें। बिल्कुल सही। अगर कोई चाहता है कि कुछ अचीव करना लाइफ में तो डाइट पे जाए, सितारों से भी पहले मैं समझता हूँ डाइट पे जाए। उसके बाद अगली चीज़ें हैं कि स्टार से अपनी स्कैनिंग करवा ले, इल्मुल अदात से करवा ले, थोड़ा सा उसको पता चल जाए नेगेटिव पॉजिटिव अपना, फिर उनका इलाज करे, इलाज करके आगे चले। ये कोई स्टार्स हरफ आखिर नहीं होते, इसमें चीज़ें सिर्फ इस हद तक होती हैं कि आपको आपकी एक प्रॉब्लम बताई जाती है, उसके सोल्यूशन तो खुदा इसीलिए तो कादिर मुतलक है, उसको याद करें, रेमडी करें और चीज़ें बेहतर हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कहा कि जी खान साहब को जो छोड़ गए वो छोड़ गए, शामिल होने जैसे लतीफ़ खोसा साहब मिले। सर जो लोग शामिल होंगे अभी वो फ़ायदेमंद साबित होंगे या डैमेजेबल साबित होंगे अब दोबारा से खान साहब? देखिए खान साहब को तो अब जो भी मिलेगा इस टाइम जब लोग ना मिलनों की लाइन लगी हो ना, जब ऐसा मौसम हो कि लोग छोड़ रहे हैं और तासुर ये बनाया जा रहा है कि बस डूब गए और डुल गए, जी। उस टाइम तो कोई आम सा भी इलाके का बंदा आके मिलना शुरू हो जाए तो वो माहौल को चेंज कर देगा। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी उनके मामला जहाँ ठीक होने चाहिए वहाँ तो अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वो जो तासुर था वो उसमें कमी वाक़ई होगी कि सब छोड़ गए, रुल गए, बर्बाद हो गए काइंड ऑफ। इस महीने कुछ मतलब अगर बहुत ज़्यादा गेन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं करेंगे, जो जहाँ था जैसे था रुक गया, स्टेबल हो जाएंगे। हाँ जी, रुक गया। अच्छा सर ये बताएं कि ये जून के जितने दिन रह गए हैं इनमें खान साहब को क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि नुकसान में जाएँ, जून के जो 10 दिन हैं? अच्छा, खान साहब इसमें हमेशा एक एहतियात नहीं करते, जो कमर दर अकरब की डेज होते हैं उनकी एहतियात मैंने देखा है। कमर दर अकरब? हाँ जी सर, ये क्या है कमर दर अकरब? मून अंडर स्कॉर्पियन असल में चांद जो 12 घर बदलता है हर महीने चांद 12 घर बदलता है। वो उसकी मूवमेंट हर घर में कोई 54 से 60 घंटे होती है, कोई 3 दिन होती है। तो चांद जब स्कॉर्पियन के घर आता है, अकरब के घर में आता है, खाने में, या उस पोजीशन को कह लें, घर हम टर्म में आसानी समझाने के लिए उस एंगल को हमने घर का नाम दे दिया। जब उस एंगल पे आता है तो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा। उसकी एनर्जीज़ वीक हो जाती हैं। इसमें कोई भी काम इनिशिएट करना, कोई भी काम शुरू करना, शादी, कोई मीटिंग, कोई एग्रीमेंट, कोई परचेज़, हर चीज़ आपके गले पड़ती है क्योंकि आपको एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही होती जो आपको मून की होती है। और मून की सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो चांद की तारीखों से खुदा आपको चला रहा है। हाँ जी। और आपको खुदा चांद की तारीखों से चला रहा है। इवन ताक रातें भी चांद की तारीखों में रखी हैं ना। बिल्कुल। तो उसने कोई मैकेनिज्म बनाया है ये सारा, जिस वजह से आप, वरना कोई भी ताक रात कभी माह रमज़ान में कहीं भी ढूंढ लें, शब कदर कभी ढूंढ लें, शब मेराज भी कभी भी कर लें, शवाल के 6 रोज़ों में क्या 4 में आप बाकी भी रख लें। बिल्कुल सही। इन सब में उनके जो आपकी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है और स्टार्स की पोजीशंस इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। सर पता कैसे चलेगा इन ये जो दिन है कमर दर अकरब? सिंपल सा होता है कि आप गूगल पे जाएं, उस पर लिख दें कमर दर अकरब, उर्दू में लिख दें कि माह जून के कमर दर अकरब 2023 या जुलाई के 2023 आगे लिख के, और या पूरे ये जंतरियाँ मिलती हैं वो ले लें, या अब तो उसकी जो ऐप्स मौजूद हैं, कमर दर अकरब, मून अंडर स्कॉर्पियन, कोई ऐप डाउनलोड कर दें। हर महीने के कैलेंडर में उन्होंने उन डेट्स पे मून अंडर स्कॉर्पियन मेंशन किया होता है। अब इस महीने की जो 30 तारीख है वो भी उसी में आ रही है, मून अंडर स्कॉर्पियन में, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये 3 दिन मून अंडर स्कॉर्पियन के। इसमें अब आपके नाजरीन के ज़रिए अब रिक्वेस्ट है, जो खान साहब के भी चाहने वाले हैं उनको बताएं कि 3 दिनों की इस दफ़ा एहतियात करें। नाजरीन ये 3 दिन है, 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये कमर दर अकरब के डेज हैं, इनमें कुछ भी ना करें। अच्छा सर, खान साहब भी कुछ ना करें, ये सबके लिए एक ही होता है? ये सबके लिए होता है? इसमें देखें, अल्लाह का जिक्र करें, बातें करें, मीटिंग है कोई आगे कर दें, परचेज़ का एग्रीमेंट है आगे कर दें, कोई ऐसी खसूसी आपकी कोई इंटरव्यू है या कुछ मीटिंग्स हैं कि मिलना जुलना है, कुछ शादी की डेट है, हाँ, कोई बच्चे का इवेंट रखना है, बिल्कुल सही। नाज़रीन ये जो 3 दिन है ना, जैसे कि अभी 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये कमर दर अकरब के डेज़ आ रहे हैं। इनमें आप ऐसा कोई काम ना करें, शादी है, ब्याह है, बच्चे का कोई इवेंट है, अपनी कोई मुलाकात है, मीटिंग्स हैं, कोई ज़मीन जायदाद का सौदा आपने करना है, लेना देना कुछ करना है, कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी ना करें इन 3 दिनों में। आप गूगल पे जाएं, लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, आपके सामने वो 3 दिन आ जाएंगे। तो इन 3 दिनों में ये परहेज़ करें, गुरेज करें ऐसे कोई भी काम करने से। सर ऐसे ही है? बिल्कुल।
ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपके लिए नुकसानदेह साबित हो, क्योंकि हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए चलता है। हाँ, इसमें एक बात ऐड कर लें, कुछ नया। ये नहीं है कि आप रोटी खाना छोड़ दें, कोई रूटीन जॉब पे जाते हैं जी मैंने काम पे नहीं जाना। बिल्कुल सही। जो रूटीन जॉब्स हैं, काम है, वो करें। कुछ नया, कुछ इब्तदाई, कुछ पहली दफ़ा, फर्स्ट, उसके लिए खास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हाँ, ये वो नहीं मिलेगी उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए। ये ना हो कि आप खाना खाना छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं करना। अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो करें, लेकिन जो इब्तदाइया काम है शुरू करने लगे आप किसी भी काम को, कोई बिज़नेस शुरू करने लगे हैं, शादी करने लगे हैं, कोई रिश्ता देखने लगे हैं, बच्चे का कोई इवेंट रखने लगे हैं, कोई भी ऐसा काम 3 दिनों में ना करें, उसके आगे पीछे देखें, उसमें आप करें। QJ हैदर और उसामा साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया।